नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके समक्ष आई हूँ, वो है संगीत का महत्व। संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, बहुत सारे अ, चिंताएँ होती हैं, जिनका निराकरण करना आवश्यक होता है। तो संगीत एक ऐसा विषय है जो कुछ हद तक हमारी इन चिंताओं या इन समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। इसलिए मानव जीवन में संगीत एक बहुत ही उपयोगी तत्व माना जाता है। मनुष्य को कई तरह की तकलीफ़ें होती हैं, मानसिक भी होती हैं, शारीरिक भी होती हैं, जिनको दूर करने के लिए कोई न कोई रास्ता हमें ढूँढना होता है। तो विद्वानों का भी ये मानना है कि संगीत का हमारी इन जटिलताओं जो हमारे जीवन से जुड़ी जटिलताएँ हैं या जो समस्याएँ हैं या आज के संदर्भ में अगर हम कहें जो स्ट्रेस आज हमको बहुत ज़्यादा आज के समय में सुनने को मिलता है कि व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगा है। तो उन सभी समस्याओं का हल जो है वो हम संगीत के द्वारा कर सकते हैं क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मनोगत भावों को सजीव करता है, जो उसके मन के अंदर जो भाव होते हैं उनको साकार रूप देता है। और संगीत एक इतना आकर्षक और रंजक तत्व है जो कि हमें इन मनोगत भावों को जो हमारे अंदर समस्याएँ उत्पन्न कर देता है, उन्हें दूर करने में सहायता करता है। क्योंकि संगीत एक अ, ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के बुद्धि से लेके हृदय तक अपना अ, प्रभाव छोड़ता है। और संगीत को तो वैसे भी कहा जाता है कि संगीत जो है वो अ, मनुष्य तो क्या जड़ चेतन को भी जो है वो प्रभावित करता है। तो संगीत मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी, जीव-जंतु सभी को प्रभावित करने की क्षमता संगीत के अंतर्गत आती है या संगीत में है। इसलिए संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। संगीत में ऐसा भी नहीं है कि बहुत अगर केवल संगीत को सुनना ही है, तब तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको जो है बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा इस पे बारीकी से इसको ध्यान में लाना पड़ेगा। इसका जो सीधा संबंध है वो मनुष्य हृदय पर पड़ता है और मनुष्य जो है वो अपनी चिंताओं से संगीत के द्वारा मुक्त हो सकता है या हल्का महसूस कर सकता है। मनुष्य तो समझदार प्राणी है इसलिए उसका संगीत से का सीधा प्रभाव उसके हृदय पर पड़ता है। मूर्ख मनुष्य भी कुछ न कुछ ज्ञान रखता है। तो जबकि पशु-पक्षी, जीव-जंतु भी संगीत से प्रभावित होते हैं तो मनुष्य तो क्यों नहीं होगा। तो जैसे ही कह ये माना जाता है या हमें सुनने को मिलता है कि जब संगीत की स्वर लहरियाँ झनकृत होती हैं, तो फिर मृग, मयूर ये सब नाचने लगते हैं या खुशी अनुभव करने लगते हैं या मस्त हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो जब मन जड़ चेतन या पशु-पक्षी, जीव-जंतु ये सब जो हैं संगीत से प्रभावित हो सकते हैं, झूम सकते हैं उसकी स्वर लहरी पर, तो मनुष्य के लिए तो फिर वो तो एक समझदार प्राणी है, उसके लिए तो संगीत सीधा संबंध रखता है। इसलिए संगीत जो है वो हमारे मन पर जितनी भी चिंताएँ या जितना भी स्ट्रेस हमारे दिमाग में होता है, वो सब संगीत के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। और संगीत जो है वो एक इतना महत्व है मनुष्य जीवन में संगीत का कि संगीत हमें नैतिक कर्तव्यों की ओर भी ले जाता है। जब हम संगीत की साधना करते हैं,
तो हम इतने इसमें डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो जो बुरे कार्य हैं या कोई बुरी बातें हो रही हैं, उस ओर भी हमारा ध्यान नहीं जाता, संगीत में इतनी शक्ति है। तो जो लोग तो संगीत से स्वयं जुड़े होते हैं, वो तो अपने नैतिक मूल्यों से भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतने इसकी साधना में लीन हो जाते हैं कि उन्हें सांसारिक जो क्रियाएँ हो रही होती हैं या सांसारिक जो प्रपंच हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, उससे भी वो मनुष्य जो है वो छूट जाता है। और संगीत से जुड़ा मनुष्य तो इसका सीधा प्रभाव संगीत का उसके ऊपर पड़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग केवल संगीत सुनते हैं या जो कलाकार लोग दूसरे लोगों को संगीत सुनाते हैं, उन्हें भी वो संगीत के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं और उन्हें भी वो संगीत के द्वारा नैतिक मूल्यों को समझाने में सफल होते हैं। तो संगीत जो है उसका केवल महत्व हमारे समस्याओं या हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए नहीं होता, अपितु ये भी कहा जाता है कि संगीत के द्वारा हम समाज में भी सुधार ला सकते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो एक ऐसी कला है जो सृजन की कला है, जो समाज में मानवता को उत्पन्न करने की कला है, जो सभ्यता को बढ़ाने की कला है। तो संगीत के द्वारा हम हर क्षेत्र में जो है सुधार की अपेक्षा रख सकते हैं। इसलिए संगीत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। संगीत को सुनने से विद्वानों का ही ये मानना है कि संगीत को सुनने से हमें आत्मिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही साथ हम दूसरे लोगों को भी इससे सुख प्रदान कर सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि मनुष्य पर तो संगीत का प्रभाव पड़ता ही है, जीव-जंतु, पशु-पक्षी पर भी पड़ता है। ये भी कहा जाता है कि देवता लोग भी जो है वो संगीत से देवी-देवताओं को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं और देवी-देवता लोग भी संगीत से प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण देवी-देवता लोग जो हैं वो मनुष्य का परम कल्याण करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। क्योंकि देखा गया है कि जब भी हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं या किसी भी देवी-देवता की पूजा करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में संगीत जो है वो विद्यमान रहता है। तो संगीत का इतना महत्व है कि चाहे कोई भी क्षण हो, वहाँ संगीत जो है वो अपना स्थान रखता ही रखता है और ये भी माना जाता है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है वो संगीत साथ रहता है। तो जब संगीत मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक साथ रहता है, तो उसका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये इसी से स्पष्ट हो जाता है। दूसरे ये भी कहा जाता है कि संगीत से जो है वो हमारा बौद्धिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास होने से हमारे अंदर दया, परोपकारिता, सहृदयता, सहानुभूति, इन सब चीज़ों का उदय भी होता है और जब ये सब चीज़ें उत्पन्न हमारे अंदर हो जाती हैं, तो फिर हमारे अंदर या मनुष्य जीवन में कोई भी द्वेष भावना नहीं रहती। इसलिए संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। और जो संगीत जो है वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही हमारे मानसिक बौद्धिक विकास को भी बढ़ाता है और हमें चीज़ों को समझने में अ चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझने में भी सहायता करता है। तो संगीत का जो है वो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और कहा भी गया है कि संगीत जो है वो नाद से बना है, नाद है तो संगीत है और नाद जो है वो एक सूक्ष्म रूप है और सूक्ष्म रूप होते हुए भी वो सारे संसार में व्याप्त है। तो इसलिए जो संगीत है वो भी अत्यंत सूक्ष्म है। छोटे-छोटे श्रुति स्वरों से जो है वो संगीत बना है। इसलिए संगीत जो है वो मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान रहता है और जब वही संगीत जो है कंठ या वाद्य के द्वारा बाहर निकलता है, तो फिर वो सूक्ष्म से स्थूल बन जाता है और यही स्थूलता जो है वो संगीत के द्वारा जड़ चेतन पशु पक्षी जीव जंतु सभी को जो है वो प्रभावित
करता है। इसलिए संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। संगीत जो है हमारे बहुत सारे रोगों को भी दूर करता है, फिर चाहे वो स्ट्रेस का आजकल के हिसाब से लोग जो हैं अपने दैनिक कार्यों से और बाकी की समस्याओं से स्ट्रेस में चले जाते हैं, कई तरह के कारण हैं। तो स्ट्रेस का इलाज तो संगीत के द्वारा किया ही जाता है और बहुत से और रोगों का भी इलाज जो है आज संगीत के द्वारा किया जाता है और उन इस तरह की चीज़ों पे आज रिसर्च भी हो रही है कि संगीत के द्वारा हम किस तरह से अपने रोगों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो इस तरह संगीत का हमारे जीवन में चाहे वो हमारा सामाजिक जीवन हो, चाहे वो हमारा मानसिक बौद्धिक विकास हो, सभी में संगीत का बहुत बड़ा योगदान रहता है। संगीत जो है वो हमारे हर पहलू से जुड़ा है। जैसा कि मैंने कहा मृत्यु जन्म से लेके मृत्यु तक जो है संगीत हमारे साथ जुड़ा होता है। खुशी के अवसर पर, दुःख के अवसर पर, हर छोटे-छोटे अवसर पर हम संगीत से जुड़े रहते हैं। तो संगीत हमें हमारे अ, हमें सुख, आनंद तो प्रदान करता ही है, हमें ईश्वर के समीप ले जाने का कार्य भी करता है और हमें बहुत सारे रोगों से दूर करने का कार्य भी करता है। तो संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसलिए संगीत से जुड़े लोग हों या संगीत से ना जुड़े लोग हों, सभी लोग जो है संगीत का आनंद ले सकते हैं और संगीत कभी भी हमें दुःख या कोई अ, हमारे लिए बोझ का कार्य नहीं बनता है, अपितु हमें अ, तकलीफ़ों से दूर करता है, हमारे हमें हमें ब हमारा बौद्धिक विकास करता है और हमें हल्का महसूस करवाता है। इसलिए संगीत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। नमस्कार।